नो यत्र विलियतः पवनस्तत्र लियते पवनो लियते यत्र मनस्तत्र विलियते। संस्कृत के इस श्लोक के अनुसार अगर आप अपनी ब्रीथ को कंट्रोल कर लें तो आप अपनी कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस और फोकस को इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपनी ब्रीथ को रेगुलेट करके प्रेशर, एंजाइटी, नर्वसनेस से डील कर सकते हैं। एक फेमस राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर जय शेट्टी अपनी बुक और अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि हमारे इमोशंस के साथ ही हमारी ब्रीथ चेंज होती है। When you get sad, what changes? Your breath. When you're happy, what changes? Your breath. ब्रीथ हमारी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट है कि भारत के लगभग सभी शास्त्रों में ब्रीथ की इंपॉर्टेंस को एक अलग ही स्थान दिया गया है। फिर चाहे वो ऋग्वेद हो या उपनिषद, बुद्ध के महासुत्त पठान में भी ब्रीथ की इंपॉर्टेंस को बहुत ही डिटेल में बताया गया है। इनफैक्ट विपासना मेडिटेशन की शुरुआत भी सांसों पर ध्यान लगाने से होती है। इवन मॉडर्न साइंटिस्ट माइंडफुलनेस, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए और एंग्जाइटी और डिप्रेशन से बचने के लिए ब्रीदिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं। ब्रीथ की इंपॉर्टेंस का अनुमान आप यहाँ से लगा सकते हैं कि यूएस के नेवी सील्स जो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर से सफर करते हैं, उनको हील करने तक से लेकर जापान के स्कूल्स तक में ब्रीदिंग रिलेटेड एक्सरसाइज सिखाई जाती हैं। इस वीडियो में मैं आपको ब्रीथ से रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिसके बारे में आई एम श्योर आप बहुत कम लोग अवेयर होंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी टेक्निक्स और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जिनको आप इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं। नंबर 1 पर आती है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग को बताने से पहले मैं आपको चेस्ट ब्रीदिंग के बारे में बताना चाहूंगा। चेस्ट ब्रीदिंग यानी अधूरी सांस। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अधूरी सांस लेते होंगे, मतलब उनकी सांस उनके एब्डोमिनल तक नहीं जाती होगी। आपने अक्सर छोटे बच्चों को देखा होगा कि उनकी सांस सोते टाइम एब्डोमिनल तक जाती है, जिसको डीप ब्रीदिंग यानी बेली ब्रीदिंग कहते हैं। देखो, अधूरी सांस लेने के कारण हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं जा पाती और हमें एंग्जाइटी, ब्रीथलेसनेस यानी सांस फूलना और टायर्डनेस होती है। इसके अलावा जब हमारी सांस छोटी होती है तब हमारी बॉडी में पाई जाने वाली सबसे लंबी नर्व यानी वेगस नर्व डीएक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि हमारे गट ब्रेन और एक्चुअल ब्रेन का कनेक्शन कमजोर हो जाता है। इसीलिए दुनिया भर के मेडिकल साइंटिस्ट, योग एक्सपर्ट्स डीप ब्रीदिंग को सजेस्ट करते हैं। डीप ब्रीदिंग के दौरान हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है और इसी के दौरान हमारा ब्रेन सेरोटोनिन की तरह ही एंडोर्फिन नाम का केमिकल रिलीज करने लगता है, जिससे कि इंस्टेंटली हमारा मूड फ्रेश और हमें हैप्पीनेस की फीलिंग होती है, जिससे कि हमारी काम करने की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और इसके अलावा मसल रिलैक्सेशन और क्लीनिंग लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि हमारी ब्लड आर्टरी से वेस्ट रिमूव होने का कार्य भी डीप ब्रीथ के दौरान अच्छे से होता है। और इम्यूनिटी इंक्रीज, पेन रिलीफ, इंक्रीजिंग लंग कैपेसिटी, डाइजेशन जैसी बहुत सारी अन्य क्रियाएं भी गहरी सांस लेने के दौरान होती हैं। और ये सारी स्टडीज साइंटिफिकली प्रूव की जा चुकी हैं। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप जेम्स नेस्टर द्वारा लिखी गई बुक ब्रीथ को रेफर कर सकते हैं। नंबर 2 पर आते हैं प्राणायाम। पतंजलि के अष्टांग योग सूत्र, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि में से प्राणायाम चौथे स्थान पर आते हैं। प्राणायाम संस्कृत के 2 शब्द प्राण और आयाम से मिलकर बना है, जिसमें प्राण का अर्थ सांस और आयाम का अर्थ नियंत्रण करना होता है। आज से हजारों साल पहले प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों ने सांस लेने की कुछ ऐसी प्रक्रियाओं की खोज की जिनकी इंपोर्टेंस आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन में और ज्यादा हो गई है। प्राणायाम पे अब तक हजारों रिसर्चेज और बुक्स लिखी जा चुकी हैं और दुनिया भर में थेरेपिस्ट और साइकेट्रिस्ट पेशेंट्स को क्योर करने के लिए प्राणायाम का सहारा लेते हैं। आयुर्वेदा के इस श्लोक के अनुसार, जिसका मतलब है बाय प्रॉपर प्राणायाम ऑल डिजीजेस कैन बी क्योर एंड बाय इम्प्रॉपर प्रैक्टिस ऑल डिजीजेस आर पॉसिबल। प्राणायाम को अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्राणायाम्स का वर्णन किया गया है। जैसे कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं या किसी चीज से अपना ध्यान नहीं हटा पा रहे हैं तो आपको भ्रमरी प्राणायाम करना चाहिए, जिसको हमिंग भी प्राणायाम भी कहते हैं। वहीं नादीज यानी कि जो हमारी बॉडी में एनर्जी चैनल्स होते हैं, जैसे कि इदा, पिंगला, सुषुम्ना, इनको ओपन करने के लिए कपालभाति प्राणायाम उपयुक्त है। और ऐसे बहुत सारे प्राणायाम हैं जैसे कि नादी शोधना, जिसको हम सूर्य भेदान प्राणायाम या चंद्रवेदी प्राणायाम कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्राणायाम हैं जिनके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तीसरे नंबर पर आता है विम होफ मेथड। ब्रीथ बुक में ऐसा बताया गया है कि इस मेथड की खोज नालंदा यूनिवर्सिटी के नरोपा नामक एक व्यक्ति ने की थी, जो कि एक तिब्बतन मॉन्क थे। जैसा कि हम जानते हैं कि हिमालयास पर जहाँ टेम्परेचर -40 तक चला जाता है और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, वहाँ ऋषि मुनि बिना कपड़ों के घंटों मेडिटेशन करते हैं। विम होफ मेथड भी कुछ सिमिलर प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। विम होफ एक डच एथलीट और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिनके नाम 26 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं और इन्होंने ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए हैं जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे, जैसे कि स्विमिंग इन आइस। और 2016 में इन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसको देख साइंटिस्ट भी हैरान रह गए, जिसमें ये 1 घंटे 53 मिनट 2 सेकंड तक बर्फ के अंदर दबे रहे और
और विम हॉफ इन सब चीजों का क्रेडिट एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज को देते हैं जिसका नाम इन्होंने विम हॉफ मेथड रखा है। इस मेथड ने दुनिया भर में लाखों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, क्योंकि इस मेथड को करके आप अपने फोकस के साथ अपनी पूरी लाइफ बदल कर रख देंगे। इस टेक्निक को सीखने के लिए आप विम के यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिदमिक ब्रीदिंग। यह एक सिंपल एक्सरसाइज है जिसको आप कहीं भी किसी भी समय जैसे कि ट्रैवल करते टाइम, स्कूल या ऑफिस टाइम में भी कर सकते हैं। इसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी बुक द साइंस ऑफ ब्रीदिंग में बताया है और इसके अलावा कई राइटर्स और स्पिरिचुअल टीचर्स भी इसके बारे में बताते हैं। इसको करने के लिए सिंपली आपको 4 सेकंड इनहेल करना है और 4 सेकंड तक अपनी सांस को रोकना है और एक्सहेल करते टाइम भी 4 सेकंड का समय ही लगना चाहिए। जय शेट्टी ने अपनी बुक थिंक लाइक अ मॉन्क में इसको 3/4 रूल भी बताया है और ये 4 सेकंड का समय आप अपनी कंफर्ट के अनुसार इंक्रीज भी कर सकते हैं। आपने ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में तो सुना ही होगा। ये डिसीज आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। दुनिया भर में इसके केस बढ़ते जा रहे हैं और इसका एक कारण बढ़ती टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सोशल मीडिया और हाई मीडिया मल्टीटास्किंग को भी बताया जाता है। इसीलिए ये प्रॉब्लम बच्चों में ज्यादा देखने को मिल रही है। इसकी वजह से हम किसी भी टास्क पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। मेडिसिनल और थेरेपेटिक ट्रीटमेंट के अलावा अगर आप रिदमिक ब्रीदिंग की हेल्प लें तो आप इसको आसानी से क्योर कर सकते हैं। पढ़ते समय या कोई भी काम करते समय जैसे ही आपका ध्यान हटे तब आपको अपना ध्यान अपनी सांसों पे लगाना है और 3/4 रूल को फॉलो करना है। ऐसे लगातार करने पर यह एक्टिविटी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगी। इसको मेडिटेशन का और प्रेजेंट मोमेंट में रहने का सबसे आसान तरीका भी बताया जाता है। देखो, जब भी हम टेंस, फियरफुल या प्रेशर वाली सिचुएशन में होते हैं, जैसे कि रिजल्ट्स आने से पहले या इंटरव्यूज या किसी भी पब्लिक स्पीकिंग के दौरान, हमारी बॉडी बहुत ज्यादा मात्रा में एड्रेनालाइन हार्मोन को रिलीज करती है जिसको हम एड्रेनालाइन रश भी बोलते हैं। उस दौरान हमारी बॉडी ज्यादा मात्रा में ब्लड और ऑक्सीजन हार्ट में सप्लाई करती है जिससे हमारा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और हमें नर्वसनेस और एंग्जाइटी होने लगती है। रिदमिक ब्रीदिंग की हेल्प से हम एड्रेनालाइन हार्मोन के रश को कम कर सकते हैं और ऐसी सिचुएशन को हम कॉन्फिडेंशियली और बिना किसी फियर के फेस कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको सुदर्शन क्रिया के बारे में बताना चाहूंगा जो कि रिदमिक ब्रीदिंग का ही एक टाइप है। इस प्रक्रिया की खोज आज से तकरीबन 40 साल पहले स्वामी श्री रविशंकर जी ने की थी। तनाव और अशांति से जूझ रहे दुनिया भर में लोगों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए 1982 में स्वामी जी भद्रावती नदी के किनारे 10 दिनों के मौन और ध्यान में गए और इस दौरान उन्होंने ब्रीदिंग के एक पैटर्न को नोटिस किया जिसको उन्होंने सुदर्शन क्रिया का नाम दिया। समय के साथ यह एक्सरसाइज इतनी इफेक्टिव साबित हुई कि इसकी मदद से कई डिजीज, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी को दूर करने में और स्लीप क्वालिटी, डायबिटीज ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स को क्योर करने में सही साबित हुई। आप यहाँ देख सकते हैं कि सुदर्शन क्रिया को सिर्फ 6 हफ्ते फॉलो करने पर 33% इम्यूनिटी सेल्स की बढ़ोतरी दिखाई दी। वहीं स्ट्रेस हार्मोन, लाइफ सेटिस्फेक्शन रेट और स्लीप क्वालिटी, डिप्रेशन जैसी कई सारी समस्याओं में सुदर्शन क्रिया बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुई है। सुदर्शन क्रिया लगभग 25 से 30 मिनट की मल्टीपल स्टेप एक्सरसाइज है, जैसे कि मेडिटेशन पोज में बैठना, उज्जयी ब्रीदिंग, भस्त्रिका प्राणायाम और ओम का उच्चारण करना। इसीलिए इसको अंडर द गाइडेंस करना ज्यादा सही रहेगा। द आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर पे इसको इंस्ट्रक्टर्स द्वारा फ्री में सिखाया जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको जरूर सीखें। आई होप आपने ब्रीदिंग से रिलेटेड इस वीडियो में बहुत कुछ जाना होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।